नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शानदार ट्रेडर यूट्यूब चैनल के एक और नए सुपर पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तो कैसा रहा आज का बाजार और कैसी रही आज की निफ्टी की एक्सपायरी? दमदार सुपर हिट और सुपर बुल रन, ये अलग बात है। कोई पकड़ पाया, कोई नहीं पकड़ पाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे कि कहां कहां से चांस लिया जा सकता था और कहां कहां से इस बुल रन को कैप्चर किया जा सकता था। जिसने थोड़ा सा स्लाइट सा रिस्क लिया होगा उन्होंने आज प्रॉफिट बनाया होगा, वरना सिर्फ और सिर्फ इस बुल रन को देखते ही रह गए होंगे। कहीं से कहीं तक फुल्ली सेफ एंट्री नहीं मिली होगी। ओके, मार्केट को धीरे धीरे देखने की कोशिश करते हैं। मार्केट की फर्स्ट लिंक सपोर्ट है आपका 22,000 पर ओआई की वजह से, जो कि है वीक टूवर्ड स्टॉप 22,100 तक, और रेजिस्टेंस है आपका 22,400 से वीक टूवर्ड्स बॉटम 22,250 तक। दोनों ही तरफ से सेम टू सेम प्रेशर दिखाई दे रहा है। सपोर्ट ऊपर की तरफ प्रेशर दिखा रहा है और रेजिस्टेंस नीचे की तरफ। और हाँ, एक बात कहना तो मैं भूल ही गया कि ये नया फीचर, ये जो कंपेयर फीचर है ना, ये जो परसेंटेज आप देख रहे हो, ये हिस्टोरिकल डेटा में भी दिख रहा है। तो आपको भी बहुत आसानी होगी इस मार्केट को समझने में और मुझे आपको हिस्टोरिकल डेटा दिखाकर मार्केट को समझाने में। ओके, तो धीरे धीरे एक एक क्लिक करके मार्केट को आगे बढ़ाते हैं। ओके, मार्केट में रेजिस्टेंस जो 22,400 पर था वो अब शिफ्ट हो गया है 22,200 पर। ओके, और सपोर्ट आ गया है 22,150 से वीक टूवर्ड्स बॉटम 22,100 पर। ठीक है, वॉल्यूम की वजह से ध्यान से देखते रहिएगा कि वैल्यू कहां से कहां पर शिफ्ट हो रही है। और अब देख लीजिए 150 से 22,100 पर शिफ्ट भी हो गया और यहां पर वीकनेस देखिए ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। मतलब रेजिस्टेंस फुल्ली स्ट्रांग होने की कगार पर है और सपोर्ट साइड में अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। ओके, मार्केट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और क्लियरिटी पाने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस हो गया है फुल्ली स्ट्रांग। अगर अब फिर से वीकनेस आई तो वो हो कहलाएगा WTT। मार्केट को एक एक क्लिक करके आगे देखने की कोशिश करते। अब यहां पर देखिए, पहले 150 से 100 पर शिफ्ट हुआ और 100 से 22,200 पर WTT हो गया। अब मार्केट को फिर से आगे थोड़ा एक एक क्लिक करके बढ़ाते ताकि आपको और ज्यादा क्लियरेंस आ सके। और अब देख लीजिए, विनय सर ने ऐसा बताया था कि मार्केट 22,000 से 22,100 पर वीक टूवर्ड्स बॉटम है, क्योंकि पहले 150 पर था। उनका कहना यह था कि मार्केट 150 से ही 22,200 पर शिफ्ट हुआ है और 22,100 पर वीक टूवर्ड्स बॉटम हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। पहले 150 से 100 पर शिफ्ट हुआ और 100 से ही 22,200 पर शिफ्ट हुआ है। ये आपकी नजर के सामने भी दिखा दिया और रेजिस्टेंस स्ट्रांग पड़ा हुआ है। मतलब एक काइंड ऑफ दोनों तरफ से प्रेशर है, सपोर्ट की तरफ से ऊपर की तरफ और रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ, क्योंकि 400 से ही 22,200 पर शिफ्ट हुआ है। ओके, वैल्यू देखने की कोशिश करते हैं। नया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या है? 22,166 सबसे नीचे वाली मैजिकल लाइन से आपका नया वाला एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। अगर मार्केट यहां पर मिलता है तो यहां से एक, क्योंकि रेजिस्टेंस की तरफ से भी प्रेशर है, तो काइंड ऑफ स्लाइट सा रिस्की ट्रेड कॉल का यहां पर से बन सकता है। और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? ब्रेकआउट। कितने बजे है? यहां पर देखिए 9:22 और 9:22 पर ये वाली कैंडल चल रही है, इसीलिए मार्केट यहां पर थोड़ा थमा हुआ है। ठीक है, ओके, मार्केट को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 9:30 पर देखने की कोशिश करते हैं और ये देख लीजिए फिर से दोनों ही तरफ से झुका फिर से दिख रहा है। फिर से सपोर्ट हो गया है वीक टूवर्ड्स बॉटम, लेकिन भले ही ये 22,000 तक है, लेकिन कहलाएगा कहां तक? 22,100 तक, क्योंकि ओआई ऊपर आ रही है। और रेजिस्टेंस फिर से 22,400 पर वीक टूवर्ड्स स्टॉप हो गया है। मतलब फिर से दोनों की दोनों उल्टा प्रेशर दिखा रहे हैं, मतलब बाजार को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अभी तक कहीं से कहीं तक कोई ट्रेड नहीं बनेगा, ये आपको भी पता होगा। 5 मिनट आगे बढ़ाते, 35 मिनट पर देखते हैं। ये परसेंटेज देखते रहिएगा, ये परसेंटेज धीरे धीरे कम हो रही है और रेजिस्टेंस साइड में वीक टूवर्ड्स स्टॉप की परसेंटेज कंटिन्यूसली बढ़ रही है। ऐसे किस्सों में अगर सपोर्ट साइड की वीकनेस चली जाती है तो एक्सटेंशन ऑफ +1 से भी एक काइंड ऑफ
स्लाइड सा रिस्की बुलिश ट्रेड किया जा सकता है 22,214 के आसपास, मतलब यहाँ कहीं 35-40 के आसपास। ओके, मार्केट को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब देख लीजिए, पर ऑलमोस्ट यहाँ पर देखिए 78% रह गया है, मतलब ऑलमोस्ट सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो ही गया है। थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ और अब देख लीजिए OI भी आ गई है और वॉल्यूम की वीकनेस ओनली फॉर 77% रह गई है। और मार्केट कहाँ पर चल रहा है? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1, जहां से अगर किसी ने पहचान लिया है, अगर थोड़ा ऊपर चल रहा है और 5-10 पॉइंट का रिस्क लेना चाहता है, तो यहां से एक अच्छा खासा एक डाइवर्जन या 2 डाइवर्जन कहीं तक भी लेकर जा सकते हो। कहाँ? क्योंकि इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग मार्केट कहां तक जा सकता है? जहां तक वीक टूवर्ड स्टॉप है उसके एक डाइवर्जन पहले तक, मतलब 22,350 के डाइवर्जन तक मार्केट जा सकता। और आपको क्लियरिटी दे देता हूं कि मार्केट में वीकनेस कब गायब हुई। और ये देख लीजिए, फुल्ली वीकनेस चली भी गई और मार्केट में रेजिस्टेंस जो हाईएस्ट 22,200 पर था वो 22,400 पर भी शिफ्ट हो गया। तो अगर आपको आप में से किसी को भी यहां पर दिख गया था कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होने वाला, और मतलब ऑलमोस्ट हो ही गया है, और ये फुल्ली बुल रन वाला सिनेरियो है, तो अगर किसी ने यहां से थोड़ा ऊपर चल रहा था, यहीं पर चल रहा था, 5-10 पॉइंट का रिस्क लिया होगा, तो उसके ये क्लियरली 100 पॉइंट की रैली कैप्चर भी कर ली होगी। यहां से कितने पॉइंट थे? ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स। इसमें से अगर कोई एक डाइवर्जन लेकर भी निकल गया था तब भी ठीक है, और बुल रन देखकर डबल डाइवर्जन तक रुके थे तब भी ठीक है। ओके, 10 बजे देखने की कोशिश करते हैं जब मार्केट अगले डाइवर्जन पर पहुंचा। अब देखिए, सपोर्ट साइड में स्लाइट सी वीकनेस आना शुरू हुई है, वॉल्यूम की वजह से सिर्फ आई है 77%, लेकिन यहां से रेजिस्टेंस साइड में और वीक टूवर्ड स्टॉप, मतलब और ज्यादा बुलिश बाजार। सही है, 10 बजे मार्केट अगले डाइवर्जन पर चल रहा है। कहां पर? 22,300 पर, और वो किसका डाइवर्जन है? 22,300 का डाइवर्जन। लेकिन यहां से कोई पुट का ट्रेड तो बनेगा नहीं, और कॉल का ट्रेड कहां पर बनेगा? यहां पर देखिए 79% OI की वजह से वीकनेस आ गई है। अगर ये 75% के ऊपर चला गया तो यहां से स्लाइड सा रिस्की कॉल का ट्रेड बने 22,254 के आसपास। अगर मार्केट यहां पर आ गया, यहां पर आपको ऑलमोस्ट मौका देने आया था, दिखाता हूं मैं आपको कब आया था। अगर किसी ने 15-20 पॉइंट का रिस्क लिया होगा तो ये अपने आप में 100 पॉइंट्स की रैली थी। 10:30 बजे दिखाता हूं। ओके, अब देख लीजिए, फुल्ली बुल रन वाला सिनेरियो कायम है। वीकनेस आ गई है वॉल्यूम की भी और OI की भी 22,300 पर, और वैल्यू क्या है? 22,248। जहां पर हमने मैजिकल लाइन खींची है उसी के आसपास, और मार्केट 20 पॉइंट पहले से ही रिवर्स हो गया। अगर किसी ने ये 20 पॉइंट का रिस्क लिया था तो उसके लिए अपने आप में ये 100 पॉइंट की रैली थी, और ये क्लियरली दिखाई दे रही थी। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं थी, क्योंकि और इसमें कोई रिस्क नहीं था, क्योंकि इतनी हाईली ड्रास्टिकली ये परसेंटेज बढ़ रही थी, और रेजिस्टेंस भी अपने आप में वीक टूवर्ड स्टॉप पड़ा हुआ है। तो अपने आप में बेहतरीन ट्रेड था अगर किसी ने पहचान लिया, और ये 20 पॉइंट का किसी ने रिस्क लिया होगा। तो कब मार्केट पहुंचा? 10:40 पर देखते, सिर्फ और सिर्फ 10-15 मिनट में ही 100 पॉइंट की रैली आपको दे दी थी। और ये परसेंटेज देखते रहे, 10 मिनट में 88% और 96%, मतलब हाईली ड्रास्टिकली परसेंटेज बढ़ रही है। 10:30 बजे से लेकर मार्केट ने 12 बजे तक कंसोलिडेट किया, और मार्केट फिर से मौका देने आया 11:55 पर दिखाता हूं मैं आपको, और 22,300 पर सब कुछ शिफ्ट भी हो गया और ऑलमोस्ट स्ट्रांग भी होने की कगार पर ही। यहां पर सिर्फ 81% वीकनेस बची हुई है, लेकिन ऑलमोस्ट स्ट्रांग होने की कगार पर आ गया है। तो अगर ऑलमोस्ट स्ट्रांग हो गया, अगर ये वॉल्यूम की या फिर ये OI की किसी भी, इन दोनों में से किसी भी एक की भी वीकनेस चली जाती है नीचे से, तो ऑलमोस्ट स्ट्रांग हो जाएगा सपोर्ट, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से भी ट्रेड लिया जा सकता है 22,314 के आसपास, और ऑलमोस्ट ये लाइन यहीं पर आ रही है। आई होप कि ये ट्रेड अगर 20 पॉइंट से छूट गया थे तो ये तो ऑलमोस्ट आपकी वैल्यू पर ही आ गया था ऑलमोस्ट। और ये देख लीजिए 12:20 पर ऑलमोस्ट
फुल्ली स्ट्रांग होने की कगार पर है, तो यहाँ पर आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से भी ट्रेड बुना सकते 22,314। और देख लीजिए ऑलमोस्ट अभी मार्केट वहीं पर चल रहा है। अगर किसी ने स्लाइट सा एक डाइवर्जन का रिस्क ले लिया होगा तो अपने आप में फिर से सुपर रैली। आई होप कि अगर 15-20 पॉइंट से छूट गया था तो ये तो ऑलमोस्ट आपकी वैल्यू पर आ गया था। लेकिन ये भी याद रखिएगा रिस्की ट्रेड है, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से ट्रेड ले रहे हैं। क्योंकि रिस्क क्यों नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी WTT बना हुआ है और सपोर्ट साइड में तो डबल शिफ्टिंग होकर ये स्ट्रांग होने की कगार पर है। मतलब अपने आप में काइंड ऑफ मॉडरेट ट्रेड हो जाता है। ओके, तो यही था आखिरी ट्रेड। उसके बाद मार्केट ने, लेकिन उसके बाद मार्केट धीरे धीरे बुलिश ही होता गया है, लेकिन मार्केट ने हमें मौका कहीं से कहीं तक नहीं दिया। ओके, 1:30 बजे भी देख लीजिए नई जगह पर फुल्ली बुलिश माहौल अपने आप में बना हुआ है। यहाँ पर 300 पर शिफ्ट होकर फिर से 400 पर वीक टूवर्ड स्टॉप और रेजिस्टेंस 400 से 500 पर शिफ्ट भी हो गया। मतलब जहां पर WTT है वहां से आप बुलिश ट्रेड ले सकते हो, लेकिन बियरिश ट्रेड तो कहीं से कहीं तक नहीं। 22,364 यहाँ पर वैल्यू है, लेकिन वहां पर मार्केट ने यहाँ पर देखिए 1:30 बजे मौका दिया ही नहीं, मौका दिए बगैर ही बुलिश हो गया और मार्केट 2:30-3 बजे के बाद नीचे आया है। लेकिन उसकी कोई सेंस नहीं बनती। 2:30 बजे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या सिनेरियो है। ओके, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंस है, यहाँ पर हाईएस्ट OI और हाईएस्ट वॉल्यूम बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ 2:30 बजे के बाद आप यही। लेकिन वैसे भी नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है तो ये भी अपने आप में रिस्की हो जाता है। अगर किसी ने ये लॉजिक लगाया होगा तो यहाँ से बेयरिश ट्रेड का रिस्क लिया होगा 22,488 2:30 बजे पर, और ऑलमोस्ट मार्केट वहीं पर आकर खड़ा हो गया है। आधा पौना घंटा कंसोलिडेट किया और उसके बाद में सुपर बेयरिश रैली। लेकिन यहाँ पर कोई उतना खास लॉजिक था नहीं, लॉजिक सिर्फ यही था। यहाँ पर देखिए हमारी वीकली रेंज क्या है 22,267 के आसपास, ऑलमोस्ट वहां तक आ गया था वीकली रेंज पर, ठीक है। और 10-15 मिनट में थोड़ी रिकवरी दिखाई। सिर्फ और सिर्फ यही लॉजिक था, वीकली रेंज के बहुत ऊपर चल रहा था और हाईएस्ट OI और हाईएस्ट वॉल्यूम यहीं पर खड़ा था। अगर ये लॉजिक के साथ किसी ने यहाँ से बेयरिश ट्रेड लिया होगा क्या वैल्यू, और मार्केट वहीं पर कंसोलिडेट किया और वहीं से सुपर बेयरिश रैली। लेकिन ये कोई भी सेंस वाली रैली नहीं थी, किसी ने पकड़ी किसी ने नहीं पकड़ी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही लॉजिक था कि पूरा हफ्ता वीकली रेंज को नहीं तोड़ पाया है, तो आशा यही थी कि लास्ट दिन भी मार्केट वीकली रेंज के अंदर ही क्लोज हो। थोड़ा सा ही ऊपर क्लोज हुआ है लेकिन अपनी वीकली रेंज के पास ही आकर रिवर्स हुआ है। ओके, ये होता है वीकली रेंज का पावर। मतलब 200 पॉइंट की रैली सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में, बस यही था आज के मार्केट में और कुछ भी नहीं था। ठीक है, आई होप कि आज के मार्केट में आप सबने बेहतरीन पैसे बनाए होंगे और सुबह तरीके से आपको समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, अगर ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते रहेंगे ऐसे ही सुपर वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।